हेलो स्टूडेंट, मैं हूं इरफान अली सर और आज की हमारी क्लास है कक्षा 12वीं के लिए गैर व्यावसायिक संस्थाएं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था गैर व्यावसायिक संस्थाओं और व्यावसायिक संस्थाओं का आसन। जिस बच्चे ने गैर व्यावसायिक संस्थाओं और व्यावसायिक संस्थाओं का आशय अच्छे से समझ लिया वह आसानी से अंतर कर सकता है। इस वीडियो में हम व्यावसायिक संस्थाओं और गैर व्यावसायिक संस्थाओं में अंतर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास अंतर का आधार है उद्देश्य। ध्यान दिया जाए कि व्यवसाय की स्थापना किस उद्देश्य से की जाती है, तो जवाब मिलता है कि व्यवसाय की स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। व्यवसाय की स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है और गैर व्यावसायिक संस्थान की स्थापना किस उद्देश्य से की जाती है? गैर व्यावसायिक संस्था की स्थापना की जाती है समाज सेवा या अपने सदस्यों की सेवा करने के उद्देश्य। उदाहरण, सेकंड हमारा अंतर का आधार है उदाहरण। व्यावसायिक संस्थाओं के उदाहरण हुए एकल व्यवसाय, साझेदारी, कंपनी, गैर व्यावसायिक संस्थाओं के उदाहरण होंगे अगला हमारा टॉपिक है क्रिया। क्या कार्य किया जाता है? क्या कार्य किया जाता है? तो कार्य किया जाता है व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है और गैर व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। लेखें, व्यावसायिक संस्था कौन कौन से लेखे रखती है? तो व्यावसायिक संस्था रखती है व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा। गैर व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा रखे जाते हैं प्राप्ति, भुगतान खाता, आय व्यय खाता और स्थिति विवरण, ये चिट्ठा। अगला हमारा पॉइंट है प्रतिफल। व्यावसायिक संस्थाओं को प्रतिफल स्वरूप क्या चीज प्राप्त होती है? तो व्यावसायिक संस्थाओं की स्थापना ही लाभ कमाने के लिए की जाती है। इसका अनुसार प्रतिफल स्वरूप या तो लाभ होगा या हानि होगी। तो प्रतिफल स्वरूप व्यावसायिक संस्थाओं को प्राप्त होता है लाभ या हानि। लाभ या हानि प्राप्त होती है। गैर व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा समाज की सेवा के लिए स्थापना की जाती है, अतः इसे लाभ प्राप्त नहीं होता, बल्कि इसे आधिक्य या कमी होती है। आधिक्य या कमी होती है।
पूंजी। व्यापार की अपनी स्वयं की पूंजी होती है। जिसे व्यापार का स्वामी लगाता है। व्यापार की अपनी पूंजी होती है जिसे व्यापार का स्वामी लगाता है। गैर व्यावसायिक संस्थाओं की स्वयं की पूंजी नहीं होती है। पूंजी कोष होता है। जो अधिक यज्ञान से मिलकर बनता है। तो ये हुआ हमारे एक प्रश्न का आंसर कि व्यावसायिक संस्था और गैर व्यावसायिक संस्था से में क्या अंतर है। इसी चीज को हम एक बार फिर से पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि व्यावसायिक संस्था और गैर व्यावसायिक संस्था में क्या अंतर है। व्यावसायिक संस्था का स्थापना का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, यानी व्यावसायिक संस्था की स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है और गैर व्यावसायिक संस्था की स्थापना समाज सेवा या अपने सदस्यों के सेवा के उद्देश्य से की जाती है। उदाहरण है, व्यावसायिक संस्था के उदाहरण हो गए एकल व्यवसाय, साझेदारी और कंपनी। गैर व्यावसायिक संस्था के उदाहरण हो गए अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, जिम आदि। क्रिया, व्यावसायिक क्रियाएं, व्यवसाय में क्रियाएं वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, यानी वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है। गैर व्यावसायिक संस्था में वस्तुओं का क्रय विक्रय नहीं किया जाता बल्कि सेवाएं प्रदान की जाती है। लेकिन व्यापारिक संस्था में व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाया जाता है व्यापार की स्थिति को जानने के लिए। गैर व्यावसायिक संस्थाओं में संस्था की वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता और स्थिति विवरण या चिट्ठा तैयार किया जाता है। प्रतिफल, कार्य करने के बदले इन्हें प्राप्त क्या होता है। प्रतिफल कहलाता है किसी कार्य को करा जाए और उसके बदले में जो पारितोषिक प्राप्त होता है उसे कहा जाता है प्रतिफल। तो प्रतिफल स्वरूप व्यापारिक संस्थाओं को लाभ हानि प्राप्त होती है, यानी वर्ष में खाते बनाने के बाद या लाभ होगा या हानि होगी। गैर व्यावसायिक संस्थाओं को प्रतिफल स्वरूप अधिक या कमी होती है। अगला है पूंजी। व्यापार का स्वामी व्यापार में पूंजी लगाता है, अतः व्यापार की अपनी स्वयं की पूंजी होती है। गैर व्यावसायिक संस्था का स्वामी पूंजी नहीं लगाता बल्कि यहां पर पूंजी कोष का निर्माण होता है दान दिए जाने वाले राशि से या अधिक चीज से पूंजी कोष का निर्माण होता है। अगला हमारा प्रश्न है प्राप्ति भुगतान खाते का आशय। किसे कहते हैं प्राप्ति भुगतान खाता? आशय लिखा हुआ है, रोकड़ बही की सहायता से गैर व्यापारिक संस्थाएं व पेशेवर व्यक्ति एक निश्चित अवधि के लिए अपनी वित्तीय स्थिति एवं रोकड़ शेष की जानकारी हेतु एक खाता तैयार करती हैं, जिसके डेबिट पक्ष में सभी रोकड़ प्राप्तियां और क्रेडिट पक्ष में सभी रोकड़ भुगतान लिखे जाते हैं। इसे ही प्राप्ति भुगतान खाता कहते हैं। इसको हम समझते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं कि किसकी सहायता से? रोकड़ बही की सहायता। रोकड़ बही की सहायता से कौन बनाता है? गैर व्यापारिक संस्थाएं। या हो गया, रोकड़ बही की सहायता से गैर व्यापारिक संस्था या पेशेवर व्यक्ति
कब? एक निश्चित अवधि के लिए, एक निश्चित अवधि। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। रोकड़ बही की सहायता से गैर व्यापारिक संस्थाएं या पेशेवर व्यक्ति एक निश्चित अवधि के लिए अपनी वित्तीय स्थिति, क्या जानने हेतु? वह अपनी वित्तीय स्थिति व रोकड़ शेष की जानकारी हेतु एक खाता तैयार करती है, जिसके डेबिट पक्ष में, डेबिट साइड सभी रोकड़ प्राप्तियां व क्रेडिट साइड रोकड़ भुगतान, इसे ही प्राप्ति भुगतान खाता कहते हैं। हो गया। देखते हैं हम इसे कि रोकड़ बही की सहायता से गैर व्यापारिक संस्थाएं या पेशेवर व्यक्ति एक निश्चित अवधि के लिए अपनी वित्तीय स्थिति, यानी उनकी स्थिति कैसी है, संपत्ति कितने हैं, दायित्व कितने हैं, अधिक हो रहा है या कमी हो रही है, इस बात की जानकारी के लिए व रोकड़ शेष की जानकारी के लिए एक खाता तैयार करते हैं, जिसके डेबिट पक्ष में सभी रोकड़ प्राप्तियां और क्रेडिट पक्ष में सभी रोकड़ भुगतान लिखे जाते हैं। इसे ही प्राप्ति भुगतान खाता कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोनों समझाए हुए प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि प्रश्न समझ में आए हैं तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।